गुड़िया बेटी जाएं कबूतर चाचा की दुकान से सब्जी ले आएं। मम्मा मैं भी गुड़िया के साथ जाऊंगा, मैं सुबह से घर बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। मम्मा मैं कुकू भाई को साथ नहीं लेकर जाऊंगी, कुकू भाई मुझे बहुत तंग करते हैं। ले जाओ बेटी गुड़िया, कुकू भी थोड़ी देर बाहर की हवा खा लेगा। फिर गुड़िया कुकू को साथ लेकर कबूतर चाचा की दुकान पर सब्जी लेने चली जाती है। गुड़िया अपनी टोकरी उठाए आगे और कुकू पीछे पीछे जा रहे थे। अंकल अंकल मुझे आलू और मटर दे दें। टमाटर भी ले जाओ वरना दोबारा आना पड़ेगा। ठीक है अंकल, जो पैसे बाकी बचे हैं उनके टमाटर भी दे दें। गुड़िया मैंने चीज भी लेनी है। लेकिन भाई चीज के लिए तो पैसे ही नहीं बचे। थोड़े आलू कम ले लो, मम्मा को कौन सा पता चलेगा। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, झूठ और वो भी मम्मा से। मैं अपनी मम्मा से कभी झूठ नहीं बोल सकती। सब्जी लेकर दोनों बहन भाई वापस उड़ते हैं। कबूतर चाचा की दुकान से थोड़ी ही दूर गुड़िया को जमीन पर कुछ कागज गिरे हुए दिखाई देते हैं। गुड़िया रुकती है, कुकू भी वहाँ आ जाता है। ये तो 100 का नोट है, ना जाने ये किसका गिर गया होगा। जिसका भी गिरा है, लेकिन अब ये 100 रुपए का नोट हमारा है। कुकू जल्दी से वो 100 रुपए का नोट उठा लेता है। मैं इन पैसों से चीज लेकर खाऊंगा। नहीं हम घर जाकर मम्मा को बताएंगे, जो मम्मा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। फिर गुड़िया और कुकू घर चले जाते हैं। गुड़िया प्लीज इन पैसों का मम्मा को मत बताना, ये तो हमें रास्ते से मिले हैं, हमने कौन सा चोरी की है। कुकू भाई ये गलत है। मम्मा चिड़िया सब्जी काट रही थी। बच्चों क्या आपस में ही फुरफुर किए जा रहे हो, मुझे भी बताओ क्या बात है। मम्मा हमें रास्ते से 100 रुपए मिले हैं, कुकू भाई के पास हैं। मम्मा क्या वो पैसे हमारे हैं, मैं उन पैसों से चीज ले लूं। बेटा रास्ते में गिरी हुई चीज को उसके मालिक तक पहुंचाना चाहिए, यही अच्छाई है। लेकिन मम्मा हमें क्या मालूम इन पैसों का असल मालिक कौन है। आप पूछ सकते हो, रास्ते में गुजरने वाले पक्षियों से पूछ सकते हो कि किसके पैसे गिरे हैं, और फिर निशानी पूछकर वापस कर देना। कुकू चुप रहता है, लेकिन गुड़िया बोलती है। कुकू भाई चले हम इन पैसों की जांच करते हैं कि ये पैसे किसके गिरे हैं। गुड़िया कुकू को साथ लेकर अपने घर से निकलती है। सबसे पहले वो कबूतर चाचा के पास जाते हैं। अंकल अंकल हमें आपकी सब्जी की दुकान से थोड़ी दूर से 100 रुपए मिले हैं, क्या ये पैसे आपके गिरे हैं। नहीं बेटी, मैं तो सुबह से कहीं नहीं गया, ये पैसे मेरे नहीं है। मैंने कहा था ना कि ये पैसे तुम मुझे दे दो, मैं इनकी चीज खा लेता हूँ। चीज के बच्चे मम्मा की बात भूल के क्या कि पहले हमें इन पैसों को असल मालिक तक पहुँचाने की कोशिश करनी है। फिर गुड़िया और कुकू कौवों के पास जाते हैं। अंकल कालू और आंटी गौरी हमें कुछ पैसे मिले हैं, क्या आपके पैसे खोए हैं। ये सुनकर गौरी और कालू लालच भरी आवाज में बोलते हैं। हाँ हाँ अभी थोड़ी देर पहले मेरे पैसे गिरे हैं। लाओ लाओ जल्दी से वो पैसे तुम मुझे दे दो। पहले निशानी बताओ कि वो पैसे कितने थे। 500, मेरा आज ही 500 का नोट गिरा है कहीं। इसका मतलब वो पैसे आपके नहीं हैं, वो तो 100 रुपए हैं। 100 रुपए के 5 नोट थे, एक तुम्हें मिल गया होगा, कुछ तो नुकसान पूरा होगा। लाओ वो पैसे तुम मुझे दे दो। कहाँ गिरे थे ये तो बताइए आंटी गौरी। वो पैसे झरने के पास, मेरे पैसे झरने के पास ही गिरे होंगे। नहीं ये पैसे आपके नहीं हैं, ये पैसे तो हमें कबूतर चाचा की सब्जी की दुकान के पास से मिले हैं। गुड़िया और कुकू वहाँ से चले जाते हैं। वो बुलबुल के पास जाते हैं। नहीं ये पैसे मेरे तो नहीं हैं। फिर वो दोनों बहन भाई तोते अंकल के पास जाते हैं। अंकल अंकल क्या आपके पैसे गिरे हैं कहीं पर। हाँ बेटी, मेरे कुछ पैसे कल दूसरे जंगल में गिर गए थे। हमें कबूतर चाचा की दुकान के पास से 100 रुपए का नोट मिला है। नहीं नहीं, वो पैसे मेरे नहीं है, किसी और के होंगे। शाम तक दोनों बहन भाई थक जाते हैं। जब वो वापस मुड़ते हैं तो सामने से उनकी मम्मा भागी भागी आ रही थी। गुड़िया गुड़िया बेटी कुकू वो पैसे आपसे किसी ने धोखे से तो नहीं लिए। नहीं मम्मा, कव्वे और कव्या आंटी का झूठ हमने पकड़ लिया, वो पैसे तो अभी तक हमारे पास ही हैं। वो पैसे तो मेरे ही गिरे थे, मैंने अलमारी में देखा तो 100 रुपये कम है। जब मैं सुबह दूध लेने गई तो रास्ते में कहीं 100 रुपये गिर गया और मुझे पता ही नहीं चला। चीटिंग नहीं चलेगी, पहले निशानी बताओ। आप माँ से भी निशानी पूछ रहे हो तो सुनो, वो नोट थोड़ा फटा हुआ होगा। फिर वो दोनों बहन भाई हंसने लग जाते हैं।
ये पैसे तो सच में मम्मा के ही गिरे थे। अब मुझे इन पैसों की चीज नहीं मिलेगी। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर चली जाती है और अपने बच्चों को रोटी देती है और कुकू और गुड़िया से कहती है, ये लें पैसे, आप दोनों बहन भाई आधे आधे कर लें, ये आपका इनाम है। ये सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। मम्मा सच में ये इनाम लेकर बहुत अच्छा लगा, मुझे भी। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। आलसी कौवे कोई काम धंधा न करते, वो सारा सारा दिन अपने घर में बैठे रहते थे। कालू जी, मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। वाह रे पत्नी, मैं खुद भूखा हूँ और तुम मुझे अपने लिए दाना लाने का बोल रही हो। जग्गू, जाओ मेरे लिए और अपनी माँ के लिए दाना ढूंढ कर लाओ। ना पिताजी ना, मैं थक जाता हूँ, आप दोनों अपना भोजन खुद ही लाएं। ऐसे हर रोज वो भोजन पर जाने से पहले एक दूसरे से लड़ते थे। एक दिन गोरी कौवी और कालू कौवा नदी पर बैठे हुए थे, जब गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, हमारा जग्गू अब जवान हो गया है, क्यों ना हम अपने बेटे जग्गू की शादी कर दें, ऐसे हमें मुफ्त में भोजन बैठे बिठाए मिलेगा। वो कैसे गोरी? हमारी बहू हमारे लिए भी भोजन ढूंढ कर लाएगी और हमारे बेटे के लिए भी। गोरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, अगर वो भोजन लेने ना गई तो फिर? जाएगी कैसे ना, मैं मार मार कर भेजा करूंगी उसे। ये बात कालू कौवे को बहुत पसंद आती है और वो दोनों अपने बेटे की शादी कर देते हैं। पहले ही दिन जब जग्गू की पत्नी घर आती है तो गोरी बहू रानी से कहती है, बहू, हमारे परिवार की परंपरा है कि घर के लिए भोजन बहू रानी ही ढूंढ कर लाती है, जाओ और मेरे लिए भोजन ढूंढ कर लाओ। जग्गू जी, आप भी मेरे साथ चलें, हम दोनों सासू माँ के लिए भोजन ढूंढ कर लाते हैं। मैं तो कभी भोजन लेने गया ही नहीं। फिर बहू रानी अकेले ही भोजन लेने चली जाती है। बहुत मुश्किल से उसे 2 दाने चनों के मिलते हैं। गोरी की बहू वो चनों के दाने लेकर घर वापस आती है। बहू जी, सासुर जी भी भूखे हैं, मेरे लिए नहीं लाई तुम भोजन? सासुर जी, मुझे बहुत मेहनत के बाद यही चनों के दाने मिले थे जो मैं ले आई। अब दोबारा जाओ और मेरे लिए भी कुछ खाने को लेकर आओ। बहू रानी फिर से निकलती है। ये कैसे परिवार में फंस गई मैं, इनकी तो भूख ही नहीं मिटती। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जग्गू की पत्नी को चक्कर सा आता है और वो गिर जाती है। जग्गू कौवा उसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। बुलबुल चेकअप करती है। बधाई हो जग्गू, तुम पिता बनने वाले हो। अब तुम्हारी पत्नी को आराम की जरूरत है, इसे दाना लेने न भेजना। ये सुनकर जग्गू बहुत खुश होता है। पति जी, मैं जो कर सकती थी मैंने किया, अब आप अपने लिए ना सही अपने आने वाले बच्चे के लिए ही कुछ करें। हाँ, मैं करूँगा, अब मैं सारा काम करूँगा। वो दोनों घर जाते हैं। जग्गू बेटा, तुम्हारी पत्नी अब कामचोर हो गई है, जब काम करने को दिल ना करे तो ऐसे ही चक्कर आते हैं। नहीं माँ जी, मेरी पत्नी माँ बनने वाली है और आप दादी। ये सुनकर गोरी और कालू खुश होने की बजाय परेशान हो जाते हैं। तो क्या अब बहू भोजन लेने नहीं जाया करेगी? नहीं पिताजी, बुलबुल डॉक्टर ने मना किया है ज्यादा काम करने से। सासू माँ, जब हमारा बच्चा आ जाएगा तो मैं फिर से दाना ले आया करूँगी। मैं तो तुम्हें बिहा कर ही भोजन लाने के लिए लाई थी, चुपचाप दाना लेने जाओ, वरना अभी के अभी तुम्हें इसे घर से निकाल दूंगी। माँ, ये मेरी पत्नी है और मेरे आने वाले बच्चे की माँ, मैं अब इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। चलो पिंकी, हम दोनों कहीं और जाकर रह लेंगे। ऐसे जग्गू अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला जाता है। छीन लिया, उस डायन ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। अच्छा भला बैठे बिठाए भोजन मिल रहा था, ना ये अंडा देने वाली होती, ना सारा काम खराब होता। जग्गू और उसकी पत्नी एक कीकर के पेड़ पर अपने लिए एक छोटा सा घोंसला बनाते हैं और उसी में रहने लगते हैं। अब जग्गू कौवा दाना लेने जाता और उसकी पत्नी सारा सारा दिन अंडे की रक्षा करती। कई दिन भूख काटने के बाद कालू और गोरी भी घर से निकलते हैं।
नदी पर अपने बेटे जग्गू और उसकी पत्नी को बैठा हुआ देखकर वो दोनों उनके पास जाते हैं। जग्गू बेटा, अब लौट आओ घर में। मैंने सोचा था 1-2 दिन बाद तुम घर लौट आओगे, मगर तुम लौटे ही नहीं। माँ, मैं अब कभी वहाँ उस घर में नहीं जाऊँगा जिस घर में रिश्तों में प्यार ना हो, जिस घर में केवल लालच ही लालच हो। मेरी पत्नी ने मुझे प्यार से जीना सिखाया, काम करना सिखाया, मेहनत करना सिखाया। मैं अब इसे छोड़कर नहीं जा सकता। सासू माँ, गुस्सा ना करना। हम नहीं चाहते कि हमारा आने वाला बच्चा भी आपकी तरह आलसी बने, इसलिए हम जहाँ हैं हम खुश हैं। ऐसा कहते हुए जग्गू और उसकी पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, बात तो सच्ची कर गए, बहू भी और हमारा जग्गू भी। अगर हम भी मेहनत करते तो हमारा भी परिवार हंसी खुशी की जिंदगी गुजारता। हाँ गौरी, जो आदतें शुरू से बन जाएं, उन्हें खत्म करते करते पक्षी खुद खत्म हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा मेहनत करें।